सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एथराइडर AK। सो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक न्यू यूनिक हॉरर स्टोरी, द अलास्कन वुल्फ। सो चलिए बिना किसी देरी करके कहानी शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये कहानी है अलास्का के एक छोटे से गांव में, जहाँ की एक डेविड नाम का बहुत ही गरीब व्यक्ति रहा करता था और उसके 2 बच्चे और एक बीवी रहा करती थी। उस जंगल में कोई रहता नहीं था, तो वो चारों ही वहाँ पर रहा करते थे और जो थी उनकी दुनिया वहीं पर थी। सो फ्रेंड्स, उनके घर में वो लोग फ्रिज कूलर ये सब नहीं रखा करते थे, क्योंकि अलास्का में बहुत ही ज़्यादा ठंडी पड़ती है, आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पता होगा। और वहीं पर वो लोग जो मीट रहता था उसको भी अगर बाल्टी वाल्टी में कहीं रख दें तो वो पूरा बर्फ़ का हो जाता था, कुछ ख़राब नहीं होता था। पर वहाँ पर लोग कहा करते थे कि कोई एक वुल्फ भी वहाँ पर चंद्र ग्रहण की रात को वो वुल्फ निकलता था और शिकार करता था, जो कि डेविड को भी और उसकी फैमिली को भी पता था। पर वो लोग वो सब इतना मानते नहीं थे। लोगों की ज़िंदगी पूरी खुशहाल ही चल रही थी। फिर एक दिन की बात है, उस दिन बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ गिरी रहती है और उनके घर में जलाने के लिए लकड़ी नहीं थी। सो वो लोग, गैस भी उनके घर में थी, वो भी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई थी। सो उनका खाना बनाना और ये सब कुछ करना वो सब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तो उस दिन था चंद्र ग्रहण का रात, जिस दिन डेविड अपने घर से बाहर निकला मजबूरी में, क्योंकि उसे अपनी फैमिली की बहुत ही ज़्यादा फ़िक्र हुआ करती थी। सो वो उस चंद्र ग्रहण की रात को लकड़ी ढूंढने बाहर निकल जाता है। तो उसे आसपास में जब लकड़ियाँ नहीं मिलती हैं तो वो जंगल की ओर जाता है, क्योंकि उनका रोज़ का यही रूटीन था कि वो जंगल से लकड़ियाँ लाते थे बहुत सारे, और 2-3 दिन के लिए वो लकड़ियाँ चल जाती थी। वो आग भी सेकते थे उससे और उससे खाना भी बनाया करते थे और गैस से भी बनाया करते थे खाना। पर उस दिन गैस ख़त्म हो गई थी, तो उन लोगों को आग की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। तो डेविड बिना कुछ सोचे उस ग्रहण की रात को निकल चलता है अपने फैमिली के लिए लकड़ी जमा करने। वो जंगल की अंदर चला जाता है और जंगल के अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा था और बहुत ही ज़्यादा शांत वो मौसम था। बर्फ़ गिरे जा रही है और वो अकेले जंगल के अंदर चला जा रहा है और वो भूल गया था कि यहाँ पर वुल्फ का भी डर है, जो कि पूरी ही इंसानों की तरह दिखता है और उसके बड़े बड़े नाखून हुआ करते हैं। और उसे एक श्राप की वजह से, वो भी कभी एक इंसान था, एक श्राप की वजह से वो भेड़िया बन गया था और उस गांव में भटकता था। तो डेविड वो सब कुछ बिना माने वो जंगल के अंदर चला जाता है। वो चला तो जाता है और वहाँ पर लकड़ियाँ जमा करने लगता है। वो सब कुछ लकड़ियाँ जमा कर लेता है और उसके बाद देखता है कि बहुत ज़्यादा वक्त हो गया है और उसे अब घर निकलना चाहिए। तो वो सारी लकड़ियों को बांध के घसीट घसीट कर ले जा रहा था कि तभी अचानक से एक वुल्फ की चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो अचानक से उसका दिल सहम जाता है और वो इधर उधर घूमने लगता है और सोचता है कि कहीं ये बातें सच तो नहीं। इसीलिए वो चारों तरफ देखने लगता है। वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और डर जाता है। फिर भी वो अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए वो लकड़ी लेके जाता रहता है। फिर अचानक से उसे झाड़ियों में से कुछ आहट सुनाई देती है और अचानक पेड़ में जो बर्फ़ जमे हुए थे वो अचानक से टूटने लगते हैं और गिरने लगते हैं। तो उसे थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाता है कि कोई ना कोई चीज़ हमारे आसपास में है, जो कि घूम रही है पेड़ों में, इसी वजह से ये बर्फ़ गिर रही है। तो वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वो अपनी गन भी अपने साथ लाया था। तो वो इधर उधर चारों तरफ देखने लगता है कि कौन है बोल के। अचानक से उसके फिर अचानक से उसके पीछे से वो वुल्फ
हमला कर देता है उसके ऊपर। और वो बंदूक अपने साथ लाया था, तो उससे एक गोली चल जाती है और वो गोली सीधे उस वुल्फ के दिल पर लगी थी। वो उस वुल्फ को गोली मारने से पहले उस वुल्फ ने उसके कंधे पर काट लिया था। अचानक से जैसे ही वो देखता है कि उस वुल्फ ने उसे काट दिया है, तो वो उसे गोली मार के मार तो डालता है और उसे छोड़ के वहीं पर अपनी लकड़ियाँ भी छोड़कर वो भागने लगता है। और वो जाके घर पहुंचता है। घर पे उसकी मलहम पट्टी की जाती है। फिर अगले दिन सुबह जब वो उस वुल्फ को ढूंढने जाता है, तो उस जगह पे कुछ नहीं रहता और वो ऐसे ही चला आता है अपनी लकड़ियाँ लेके। लकड़ियाँ वहीं पर थी, मतलब वो कहीं नहीं गई थी, पर वो जो वुल्फ को उसने मारा था वो पूरी तरीके से गायब हो चुका था, उस जगह पे नहीं था। ना ही उसके कुछ निशान थे और ना ही कुछ, क्योंकि बर्फ़ गिरती है तो सब कुछ मिट गया था, बस उसकी लकड़ियाँ थी। वो लकड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा भीग गई थी, पर वो उन्हें ले आता है, वो लोग उसे सुखा के जलाने लगते हैं। फिर उसके करीबन दूसरी रात को जैसे ही वो सोया रहता है, अचानक से उसे बहुत ही ज़्यादा महक आने लगती है इधर उधर से। तो वो सोचता है कि मतलब दूर दूर से कुछ सड़ी सड़ी बदबूएं भी उसे आने लगती हैं। वो कहता है इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा बदबू मुझे कहाँ से आ रही है, घर में कुछ मर गया है क्या? वो घर में चारों ओर ढूंढता है, कहीं पर कुछ नहीं मिलता। फिर अचानक से वो देखता है कि उसके घर के बाहर में एक एक बियर, मतलब एक भालू जो कि मरा हुआ पड़ा हुआ है, उसे वो देखता है और अचानक से कहता है ये यहाँ पर मरा हुआ है, इसकी बदबू मेरे घर के अंदर तक किस तरीके से आ रही? क्योंकि वो लोग जिस घर में रहते थे वो घर बहुत ही ज़्यादा आइसोलेटेड था और मतलब बहुत ही ज़्यादा कवर किया गया था। वहाँ पर कुछ वैसे बदबू या फिर हवा पानी ज़्यादा घुस नहीं सकता था, क्योंकि वहाँ के घर वैसे ही बनाने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर 10 से 15 डिग्री सेल्सियस भी कभी कभी चला जाता है। सो इसी वजह से ऐसा होता है। फिर अगले दिन रात को जब वो सोया रहता है, अचानक से उसे बहुत ही ज़्यादा घबराहट महसूस होती है और बहुत ही ज़्यादा डरने लगता है वो। फिर उसके बाद वो उठता है और बिना किसी को बोले घर से बाहर निकल जाता है और वो भाग के सीधा जंगल की ओर जाता है और वहाँ पर वो वुल्फ में तब्दील हो जाता है। एक खूंखार भेड़िया जो कि था आधा इंसान और आधा भेड़िया। वो पूरी तरीके से वुल्फ में बदल जाता है और उसके बाद उस जंगल में अपने शिकार के लिए ढूंढते रहता है। तो उसे एक भालू मिल जाता है जिसे वो सीधी तरीके से मार के खा जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो गया था। फिर उसके घर में किसी को नहीं पता था। फिर अगले दिन वो लोग उठ के उसे ढूंढने लगते हैं। तो वो जब भेड़िए में यानी वुल्फ में ट्रांस बदला, तो उस वक्त उसकी कपड़े जितने भी थे वो सब कुछ छीट गए थे। सो वो सीधे बस एक फटी हुई चड्डी पहन के अपने घर पहुंचता है, कपड़ों का ढांचा पहन के अपने घर पहुंचता है और पीछे के रास्ते से घुस के अपने कपड़े बदलने लगता है, जो कि किसी को भी कुछ पता नहीं था। फिर उसके बाद से वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहने लगता है। उसे इधर उधर की बदबूएं आने लगती हैं। वो बहुत ही ज़्यादा दूर तक देख और सुन सकता था और सूंघ भी सकता था बहुत सारी चीज़ें। तो वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था, क्योंकि उससे अगर उसके फैमिली को कुछ इफ़ेक्ट हुआ तो बहुत ही बुरी चीज़ थी। इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और अपने बीवी बच्चों को छोड़कर वो जंगल में रहने का डिसाइड करता है कि भलाई के लिए। तो वो अगले ही दिन उन सब से बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे उस जंगल में चला जाता है और वहीं पर वो रहने लगता है। फिर सारे घर की जिम्मेदारी उसकी वाइफ पे आ जाती है और उसकी वाइफ बहुत ही बखूबी उन चीज़ों का भार उठाती है और उनके बच्चों को बड़ा करती है। फिर करीबन 5 से 6 साल के बाद वो फिर से वापस लौट के आता है, क्योंकि अब वो वुल्फ भी बन रहा था और उसे उस पे कंट्रोल भी आ गया था। मतलब वो बच्चों को या फिर किसी को कुछ नहीं करेगा। फिर उसने
अपने फैमिली मेम्बर्स को ऐसी चीज़ें बताई और उनके फैमिली मेम्बर ने पहले तो मानने से बहुत ही ज़्यादा इनकार कर दिया, उसके बाद मान ही लिया। और उनके मानने के बाद सब बहुत ही ज़्यादा डर गए कि अचानक ये कैसे क्या हो गया था। फिर उसने उनको पूरी कहानी बताई और वो लोग विश्वास करने लगे। और डेविड अब भी अपने घर में चैन सुकून से रह रहा है। पर जब भी चंद्र ग्रहण का दिन आता है वो बहुत ही ज़्यादा भयंकर रूप ले लेता है। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की स्टोरी? आज की स्टोरी यहीं पर एंड करते हैं। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।